तो आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही मजेदार लोक कथाओं की। ये कहानियां एक बड़ा सवाल उठाती हैं। जब जिंदगी में हालात मुश्किल हो जाएं तो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, ईमानदारी का या फिर चतुराई का। एक कहानी है एक भोले भाले चोर की और दूसरी है एक बहुत ही चतुर जाटनी की। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी ना कभी हम सबके सामने आता है। हमारी जो पहली कहानी है वो एक ऐसे ही सीधे साधे इंसान के बारे में है, जिसे उसकी मजबूरी एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम भोलाराम की कहानी में चलेंगे, उसकी चोरी की जो नाकाम कोशिशें हैं वो देखेंगे, और फिर कैसे वो ईमानदारी के रास्ते पर वापस आता है ये जानेंगे। उसके बाद हम सफ़र करेंगे एक चतुर जाटनी के साथ और देखेंगे कि कैसे उसने ठगों को ही ठग लिया। और हाँ, आखिर में हम सोचेंगे कि इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से, भोलाराम के साथ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो एक बहुत ही भोला भाला आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेने वाली थी। तो भोलाराम एक सीधा साधा लकड़हारा था। उसका काम था जंगल से लकड़ी काटना और बेचकर अपना घर चलाना। सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन राजा ने एक नया कानून बना दिया। जंगल से लकड़ी काटना अब मना था, और बस एक ही झटके में भोलाराम का काम धंधा चौपट हो गया। अब सोचिए, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसी ही परेशानी में भोलाराम की मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त रामू से। रामू एक नंबर का शातिर चोर था और उसने भोलाराम की परेशानी का एक कह सकते हैं शॉर्टकट सुझाया, चोरी। और रामू देखिए कितने शातिर तरीके से उसे मनाता है। वो जानता था कि भोलाराम सीधा आदमी है, चोरी नहीं करेगा। तो वो कहता है, अरे मैं तुझे चोरी करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो बस मदद मांग रहा हूं। असली काम तो मैं करूंगा, तुम तो बस मेरी मदद करना। अब एक भोले मन को बहकाने के लिए ये तर्क काफी था। और इसी के साथ भोलाराम चोर बनने के रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी जो फितरत नहीं होती वो काम उससे होता भी नहीं। उसकी चोर बनने की कोशिशें इतनी नाकामयाब थीं कि सुनकर हंसी आ जाए। एक चोर के लिए सबसे जरूरी क्या है? चौकन्ना रहना। लेकिन भोलाराम का भोलापन वो बार बार आड़े आता रहा। पहली बार उसे एक औरत का ध्यान भटकाना था, पर वो उसे अपनी रिश्तेदार समझकर बातें करने लगा। दूसरी बार उसे पहरेदारी करनी थी, पर वो वहीं सो गया। और तीसरी बार उसने तो कमाल ही कर दिया। जरा सोचिए, अंदर रामू चोरी कर रहा है और बाहर जो पहरेदार है भोलाराम, वो तो खराटे ले रहा है। और हद तो तब हो गई जब वो उठा और अंधेरे में एक राहगीर को देखकर भूत भूत चिल्लाने लगा। रामू को झूठ बोलना पड़ा कि भोलाराम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब जाकर दोनों की जान बची। और जो तीसरी कोशिश थी, अरे वो तो भोलाराम के भोलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। उसे एक घर में बांसुरी मिल गई। बस फिर क्या था, वो चोरी वोरी सब भूलकर इतनी मस्ती में बांसुरी बजाने लगा कि घर का मालिक ही जाग गया। बेचारे रामू को उस दिन भी खाली हाथ ही भागना पड़ा। तो भाई, बार बार फेल होने के बाद भोलाराम को आखिरकार ये समझ आ ही जाता है कि ये रास्ता उसके लिए है ही नहीं। उसका ज़मीर उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। अपनी पत्नी को जब वो सब सच सच बता देता है तो भोलाराम एक बड़ा फैसला लेता है। वो समझ जाता है कि रामू का रास्ता है तो आसान, पर उसमें डर है, बेचैनी है। जबकि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर उसी में मन की शांति और सुकून है। और ठीक उसी वक्त राज्य में एक बड़े लुटेरे का खौफ फैला हुआ था, जो असल में कोई और नहीं, रामू ही था। परेशान होकर राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसे पकड़वाएगा उसे इनाम में 100 सोने की अशरफियां मिलेंगी। और यही कहानी में आता है असली मोड़। भोलाराम उस लुटेरे को पहचान लेता है। पहले तो वो हिचकिचाता है, पर अपनी पत्नी के समझाने पर वो राजा की मदद करने का फैसला करता है। रामू पकड़ा जाता है और भोलाराम को इनाम मिलता है। उन अशरफियों से वो अपना खुद का एक ईमानदार काम शुरू करता है। आखिर में उसकी ईमानदारी ही उसे कामयाबी दिलाती है। तो ये थी भोलाराम की कहानी, जहां ईमानदारी की जीत हुई। पर क्या मुश्किलों से निपटने का सिर्फ यही एक तरीका है? चलिए अब चलते हैं अपने दूसरी कहानी की तरफ, जिसमें ताकत ईमानदारी की नहीं बल्कि तेज दिमाग और चतुराई की है। अब हमारी दूसरी हीरोइन है एक जाटनी, और ये भोलाराम से बिल्कुल उलट, बहुत ही ज्यादा होशियार और समझदार हैं। पति के मना करने के बावजूद वो अपने सारे गहने पहनकर अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। और जैसा कि डर था, रास्ते में 2 ठगों की नजर उस पर पड़ जाती है। वो ठग उसे सीधा सीधा नहीं लूटते,
बल्कि एक जाल बिछाते हैं। वो एक शर्त रखते हैं, हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस पर यकीन करना नामुमकिन हो, और अगर तुमने उसे झूठा कहा तो तुम्हारे सारे गहने हमारे हो जाएंगे। पर उन बेचारों को क्या पता था कि उनका पाला किससे पड़ा है। अब देखते हैं कि ये चतुर जाटनी कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पूरी बाजी ही पलट देती है और उन्हीं के खेल में उन्हें मात देती है। जाटनी उनकी शर्त तो मान लेती है, पर वो अपना भी एक दांव चलती है। वो कहती है, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर, पर इसके बाद मैं एक कहानी सुनाऊंगी, और अगर तुम दोनों ने उसे झूठा कहा तो तुम्हें मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। लालच में आकर ठग तुरंत मान जाते हैं। ठगों की वो अजीबोगरीब कहानी सुनने के बाद जाटनी अपनी कहानी शुरू करती है, और उसकी कहानी तो उनसे भी 10 कदम आगे थी। वो कहती है कि उसके बैल के सिर पर एक घाव हुआ था जिससे कपास का एक पौधा उगाया, और उससे इतनी ज्यादा कपास निकली कि पूरे परिवार के कपड़े बन गए। और यहीं वो अपना असली दांव चलती है। वो ठगों की तरफ इशारा करके कहती है, और ये जो कंबल और पगड़ी तुम दोनों ने पहन रखी है ना, ये उसी कपास से बने हैं और मेरे घर से चोरी हुए थे। अब ठग बुरी तरह फंस गए। अगर वो कहानी को झूठा कहते तो शर्त हार जाते और पैसे देने पड़ते, इसलिए उन्हें चुपचाप अपने कपड़े उतारकर जाटनी को देने पड़े। अरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शहर पहुंचकर वो एक सुनार के पास जाती है और उन ठगों को अपना नौकर बताकर बेचने का नाटक करती है। फिर बाहर आकर ठगों से पूछती है, एक को बेचूं या दोनों को? ठगों को लगता है कि वो अपने कंगन बेचने की बात कर रही है, तो वो लालच में कहते हैं, दोनों बेच दो, दोनों। बस जाटनी सुनार से पैसे लेती है और मिठाई लेकर आती हूं कहकर वहां से 9 2 11 हो जाती है। तो ये थी हमारी 2 कहानियां। एक तरफ भोला, दूसरी तरफ जाटनी। दोनों की मुश्किलें थीं, पर उनसे निपटने के रास्ते बिल्कुल अलग। एक ने ईमानदारी का दामन थामा तो दूसरे ने चतुराई का। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जिंदगी की असली मुश्किलों में भोलाराम की सीधी-सादी ईमानदारी ज्यादा काम आती है या फिर जाटनी की दुनियादारी वाली चतुराई? एक तरफ भोला है जिसका ज़मीर उसे गलत नहीं करने देता और अंत में उसकी सच्चाई ही उसे इनाम दिलाती है, और दूसरी तरफ जाटनी है जो अपनी अक्ल से बुरे लोगों को उन्हीं के जाल में फंसा देती है। तो कौन सा रास्ता बेहतर है, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं।